सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। मैं हूं गुंजन एरन और अपनी आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं क्लास 12th मैथमेटिक्स से चैप्टर नंबर 5 सांतत्य तथा अवकलनीयता कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी की, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है प्रश्नावली 5.5, जिसमें हम आज बात करेंगे प्रश्न संख्या 1 से प्रश्न संख्या 11 तक के प्रश्नों की। सबसे पहले क्वेश्चनों के ऊपर लिख करके दे रखा है निम्न प्रश्नों में प्रदत्त फलनों का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x। अब यहाँ पर जो हमें फलन दे रखा है वहाँ गुणा में 3 मान दे रखे हैं जो सारे के सारे x के पदों में व्यक्त किए गए हैं। यदि हम इनका सीधे सीधे अवकलज करेंगे तो पहले आपको पहले वाले दोनों मानों को एक फलन और दूसरे वाले को दूसरा फलन मान करके गुणन नियम लगाना पड़ेगा। उसके बाद उनका जो आंसर मिलेगा उनमें फिर से गुणन नियम लगाना पड़ेगा। तो क्या हमें इनके लिए कोई शॉर्टकट मिल सकता है जिन्हें हम इसे आसान तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हैं? तो हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे लघुगणकीय अवकलन लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का। सबसे पहले हम क्या कर लें, हमें जो फलन दे रखा है उसे हम y मान करके चलें। माना y बराबर है cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x। इसके बाद यदि हम दोनों पक्षों का लॉग ले लेते हैं तो दोनों पक्षों का लॉग लेने पर हमें मिलेगा log y बराबर log, जब भी मान गुणा में दे रखे होते हैं तो हम उन्हें प्लस लगा करके बदल करके बताते हैं। तो log cos x, बीच में फिर से प्लस लगाएंगे, उसके बाद दूसरा टर्म लिखेंगे log cos 2x प्लस तीसरा टर्म लिखेंगे log cos 3x। इसके बाद यदि हम दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन कर लेते हैं तो हम यहाँ उन्हें ये लाइन लिख करके भी बता दें, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलज करने पर यदि हम एलएचएस में मान को देखेंगे तो log y दे रखा है और log y का अवकलज होता है 1/y और y का अवकलज करेंगे तो dy/dx। यहाँ बारी बारी से सभी का अवकलज कर लें। log cos x, log x का अवकलज होता है 1/x। अब यहाँ x की जगह cos x दे रखा है तो 1/cos x और cos x का अवकलज होता है -sin x। इसके बाद सेकेंड टर्म को लिखेंगे तो 1/cos 2x और cos 2x का अवकलज करेंगे तो -sin 2x और 2x का अवकलज करने पर 2 भी आपको गुणा में लिखना पड़ेगा। ऐसे ही थर्ड टर्म को सॉल्व करेंगे तो 1/cos 3x, cos 3x का अवकलज लिखेंगे तो -sin 3x और 3x का अवकलज लिखेंगे तो मल्टीप्लाई में 3 भी आपको लिखना पड़ेगा। क्या इन्हें आगे सॉल्व किया जा सकता है? क्या कुछ सिंप्लीफाई इन्हें किया जा सकता है? हमें केवल dy/dx निकालने हैं तो ये जो 1/y है पक्षांतर करेंगे तो उधर जाने पर y लिखे जाएंगे। माइनस चिन्ह ऐसे का ऐसा sin x/cos x बराबर होता है tan x के। ऐसे ही माइनस को बाहर निकालें तो -2 तो ऐसे का ऐसा sin 2x/cos 2x को बदल करके लिखेंगे tan 2x। ऐसे ही आगे -3 sin 3x/cos 3x को बदल करके लिखेंगे tan 3x। साथ ही आप देख रहे हैं यदि हम y की जगह y का मान लगा देते हैं और इन सभी में से माइनस कॉमन निकाल लेते हैं तो -cos x, cos 2x, cos 3x ये y का मान हो जाएगा और ब्रैकेट में माइनस कॉमन लेने के बाद बच रहा होगा tan x प्लस 2 tan 2x प्लस 3 tan 3x। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे रखा है? क्वेश्चन नंबर 2 में फलन का मान दिया है वर्गमूल में x - 1 गुणा x - 2 बटे x - 3 गुणा x - 4 गुणा x - 5। फिर से इस दिए गए फलन का सीधे सीधे अवकलज कर पाना तो बहुत कठिन है, इसीलिए हम क्या करेंगे, इस मान को y मान करके चलेंगे। माना जो हमें फलन दे रखा है वह y के बराबर है, तब y बराबर x - 1 x - 2 बटे x - 3 x - 4 और x - 5। साथ ही ये जो वर्गमूल होता है, वर्गमूल का मतलब होता है होल घात में 1/2। यदि हम दोनों पक्षों का लॉग ले लेते हैं तो लॉग लेने पर हमें क्या मान मिलेगा? y का लॉग लेने पर हम लिखेंगे log y। ये जो घात में 1/2 है यह आगे आ जाएगा तो 1/2 हम आगे लिख लेंगे और log के साथ ये पूरा का पूरा मान लिख करके बताएंगे। तो log के आगे लिखेंगे x - 1 x - 2 बटे x - 3 x - 4 और x - 5। जब भी हमें आगे log को हल करना होता है तो हमें क्या करना होता है, log के आगे जो भी मान गुणा में लिखे हैं उन्हें प्लस चिन्ह लगा करके अलग करते हैं और जो मान बटे में लिखे हुए हैं जितने भी उन सभी को माइनस लगा करके हमें अलग करना होता है। तो आगे लाइन में इन्हें बदल करके लिखेंगे 1/2 ब्रैकेट में log x - 1 प्लस
log x माइनस 2, क्योंकि ये दोनों मान हमें ऊपर गुणा में दे रखे हैं, बाकी मानों को हम माइनस चिन्ह लगा करके लिखेंगे। माइनस लॉग x माइनस 3 माइनस लॉग x माइनस 4 माइनस लॉग x माइनस 5। ये हो जाता है हमारा लॉग लेने का काम पूरा। इसके बाद हमें दोनों पक्षों का अवकलन करके बताना है, तो हम यहाँ लिख करके बताएंगे दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर या अवकलज करने पर, एक ही बात है दोनों शब्दों का, अवकलज करने पर तो हमें क्या मिलेगा, log y का अवकलज 1/y और y का अवकलज dy/dx बराबर 1/2 तो कांस्टेंट रहे। log x का अवकलज होता है 1/x, तो 1/x माइनस 1, अंदर वाले का अवकलज करेंगे तो x का अवकलज 1 मिलेगा और 1 का अवकलज 0 मिलेगा, तो कुल मिलाकर के 1 ही मिला, गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी तरीके से हर एक मान का अवकलज करेंगे तो 1/x माइनस 2, फिर से कोई फर्क नहीं, माइनस में 1/x माइनस 3 माइनस में 1/x माइनस 4 माइनस में 1/x माइनस 5। इस तरीके से आपका अवकलज भी पूरा हो जाता है। इसके बाद हमें केवल dy/dx का मान ज्ञात करके बताना है। तो dy/dx का मान ज्ञात करने के लिए ये जो बटे में y लिखा हुआ है उसका पक्षांतर हम दूसरी तरफ कर लेंगे, तो हमें मिलेगा y/2। बाकी ब्रैकेट के अंदर वाले मान में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है, तो 1/x माइनस 1 प्लस 1/x माइनस 2 माइनस 1/x माइनस 3 माइनस 1/x माइनस 4 माइनस 1/x माइनस 5। इसके बाद यदि हम y की जगह y का मान लगा लेते हैं तो 1/2 तो ऐसे का ऐसा, y का मान हमें क्वेश्चन में दे रखा था वर्गमूल में x माइनस 1 x माइनस 2 बटे x माइनस 3 x माइनस 4 और x माइनस 5। बाकी ब्रैकेट वाले वैल्यू में कोई चेंज नहीं होंगे, जो ब्रैकेट में ऊपर वैल्यूज़ लिखी हुई हैं वही आपकी वैल्यूज़ नीचे भी रहने वाली हैं। तो इस तरीके से यहाँ आकर के आपका क्वेश्चन यह भी कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद आपकी टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है log x की होल पावर cos x, log x की होल पावर cos x दे रखा है। इसका अवकलज आप क्या करेंगे, मान करके चलेंगे, माना y बराबर यह दे रखा है, तो इनका दोनों पक्षों में log लेने पर log y बराबर घात वाले मान आगे आ जाते हैं और अंदर वाले का अवकलज हमें लिख लेना होता है, log लगा करके उन्हें लिख लेना होता है, तो log में log x। यदि हम इन्हें आगे हल करके बताएंगे तो log y का अवकलज 1/y गुणा में dy/dx। यदि हम इनका अवकलज फर्स्ट और सेकंड के हिसाब से करके बताएंगे तो फर्स्ट फंक्शन ऐसे का ऐसा, सेकंड का अवकलज करना है। log x का अवकलज होता है 1/x, फिर अंदर वाले का अवकलज करेंगे तो log x का अवकलज होता है फिर से 1/x। इसलिए कुल मिला के मिलेगा 1/x log x, आगे प्लस होता है, दूसरे वाले फलन को ऐसे का ऐसा ही लिखेंगे और cos x का अवकलज होता है माइनस के sin x। इसके बाद हमें 1/y को उधर पहुंचा देना है, तो गुणा में y और पहुंच जाएंगे। y का मान क्वेश्चन में दे रखा है log x की होल पावर cos x, बाकी ब्रैकेट वाले वैल्यू को आप ऐसे का ऐसा ही रखेंगे, बस प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई करके इन्हें माइनस में चेंज करके लिखेंगे। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो जाएगा। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में फलन दिया है x की घात x माइनस 2 की घात साइन x, और जब भी फलन हमें प्लस और माइनस चिन्ह के साथ दे रखे हैं तो उनका हम सीधे सीधे लॉग नहीं ले सकते हैं, क्योंकि लॉग लिया जाता है जब भी मान गुणा या भाग में दे रखे होते हैं। यदि दो फलनों के बीच में प्लस या माइनस चिन्ह दे रखा है तो हम उनका लॉग नहीं ले करके बता सकते हैं, यानी कि लॉग लेने के बाद उन्हें हम स्प्लिट नहीं करके बता सकते हैं, अलग अलग लिख करके नहीं बता सकते हैं। इसलिए हम क्या करेंगे, इनका सीधे सीधे अवकलज करेंगे। और आपको एक फॉर्मूला याद रहा होगा, u की घात v का अवकलज बराबर होता है u की घात v गुणा d/dx ऑफ v log u। यही फॉर्मूला हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे इन्हें हल करने के लिए। तो हम क्या लिख करके बताएंगे, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलज कर लेने पर। यह लाइन आप खुद से लिख लेंगे। तो यहाँ हम इस मान को y मान करके यदि चलें तो अवकलज करने पर dy/dx यहाँ लिखना पड़ेगा। x की घात x का अवकलज करके बताना है, तो एक चाहे तो लाइन में आप लिख करके बता सकते हैं। हर एक मान का हम d/dx निकाल रहे हैं, तो d/dx 2 की घात sin x का, सभी के आगे हमने d/dx लगा लिया है। x की घात x की यदि तुलना आप u की घात v से करेंगे तो u का मान भी x है और v का मान भी x है। सभी मानों को इस फॉर्मूले में लगाएं तो x की घात x d/dx ऑफ x log x। इसके बाद आगे माइनस में फिर से इन दोनों की तुलना करें तो u का मान 2 है और v का मान sin x है। फिर से मान लगाएंगे तो 2 की घात sin x गुणा में d/dx sin x log 2 का। यदि आप इनका फिर से अवकलज करके बताएं, यानी कि इन्हें हल करके बताएं, तो यहाँ हम इन्हें फर्स्ट सेकंड से हल करके बताएंगे।
अवकलज करने के लिए x का अवकलज एक होता है, दूसरा ऐसे का ऐसा प्लस पहला ऐसे का ऐसा, और log x का अवकलज करेंगे तो 1/x माइनस में 2 की घात sin x। यदि आप यहाँ देखेंगे log 2 तो कांस्टेंट रहे, उनको तो हम बाहर निकाल लेंगे, केवल sin x का अवकलज लिखना है तो sin x का अवकलज होता है cos x। आगे हल करके बताएं तो x की घात x तो ऐसे का ऐसा, 1 की गुणा log x में करेंगे log x, x से x कट जाएगा, 1 बच रहा होगा, माइनस में 2 की घात sin x log 2 cos x में कोई परिवर्तन नहीं है। आप चाहें तो cos x को आगे लिख लें, log 2 को पीछे लिख लें, log 2 को किसी भी स्थिति में रख लें, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि सारे मान गुणा में दे रखे हैं, तो कहीं पर भी आप इनकी स्थिति बना करके रख सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दिया है x + 3 का होल स्क्वायर, x + 4 की होल घात 3 और x + 5 की होल घात 4। इनका अवकलज आपको करके बताना है। फिर से आप इन्हें y मान करके चलेंगे और इन्हें आगे हल करके बताएंगे। यहाँ इस क्वेश्चन में यदि हम इनका लॉग लेकर के बताते हैं तो लॉग लेने पर हमें मिलेगा log y बराबर, सभी मान गुणा में है, प्लस लगा करके लिखना पड़ेगा, साथ ही जितनी भी मान घात में होते हैं उन्हें आगे लिख करके बताना होता है, तो 2 आगे आ जाएगा, log के आगे x + 3 बीच में प्लस लगाएंगे, 3 को आगे लिखेंगे log x + 4, ऐसे ही 4 को आगे लिखेंगे log x + 5। इस तरीके से इनका लॉग लेने का काम हो जाता है। अब इनका अवकलज आपको करके बताना है। यदि आप इनका अवकलज करेंगे तो 2 तो कांस्टेंट, log x + 3 का अवकलज करेंगे 1/x + 3। इसी तरीके से आपको यहाँ सारे के सारे मान हल करके मिल जाएंगे। तो इस काम को हम आपको आगे के लिए प्रैक्टिस के लिए छोड़ रहे हैं, आगे का काम आप खुद से करके देखेंगे। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 में फलन दिया है x + 1/x की होल घात x प्लस x की घात 1 + 1/x। फिर से मान हमें प्लस चिन्ह लगा करके दे रखे हैं, इसीलिए हम इन्हें u की घात v वाले नियम से करके देखेंगे वहाँ, क्योंकि यह काम करना आसान होता है। या फिर एक दूसरा तरीका है, इस फलन को आप y1 मानिए, इसे y2 मानिए। पहली बार में y1 का अवकलज ज्ञात कर लीजिए, दूसरी बार में y2 का अवकलज ज्ञात कर लीजिए और दोनों के आंसरों को इनकी जगह लगा दीजिए। उस तरीके से भी आपको इनके आंसर मिल जाएंगे, लेकिन अभी हम यहाँ कर रहे हैं उन्हें u की घात v वाले नियम से। तो यदि हम इन्हें मान करके चलें, ये y बराबर दे रखा है, तो यदि हम दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलज कर लेते हैं तो x के सापेक्ष अवकलज कर लेने पर हमें क्या मिलेगा, y का अवकलज करेंगे x के सापेक्ष तो dy/dx, ऐसे इनका अवकलज करेंगे तो d/dx लिखना पड़ेगा, x + 1/x की होल घात x का, ऐसे यहाँ लिखेंगे d/dx x की घात 1 + 1/x का। u/v वाला, u की घात v वाला नियम आपको लगाना है। u की घात v का अवकलज बराबर होता है u की घात v ऐसे का ऐसा और d/dx v log u का। वही नियम आपको इन दोनों फलनों में लगा करके बताना है। तो तुलना करेंगे, u का मान x + 1/x है और v का मान x के बराबर है, तो एक बार तो फलन ऐसे का ऐसा ही लिखना है, तो x + 1/x की होल घात ऐसे का ऐसा, उसके बाद d/dx लिखना है v log u का, v का मान है x, log u का मान आप नीचे वाला लिखेंगे तो x + 1/x। इस तरीके से आगे वाले को हल करेंगे तो एक बार तो फलन ऐसे का ऐसा ही लिखना है, तो x की घात 1 + 1/x ऐसे का ऐसा और गुणा लगा करके d/dx आपको लिखना है v log u का। अब v की जगह हमें मान दे रखा है 1 + 1/x, log u की जगह हमें मान दे रखा है x। इस तरीके से हमारा log लेने का काम पूरा हो जाता है। इसके बाद हमें इनका अवकलज और करके बताना है। एक तो ये अवकलज हल करना है, दूसरी बार में ये अवकलज हल करना है। कैसे हल करना है, तो इनके आगे हम बराबर में लिखेंगे x + 1/x की होल घात x ऐसे का ऐसा। यहाँ पर हमें मान दे रखा था d/dx ऑफ x log x + 1/x। x फर्स्ट फंक्शन की तरह काम करेगा और ये log वाला मान सेकंड फंक्शन की तरह काम करेगा। पहली बार में x का अवकलज लिखेंगे ये ऐसे का ऐसा, बीच में प्लस लगाएंगे, x ऐसे का ऐसा और इनका अवकलज, तो x का अवकलज लिखेंगे तो हमें 1 मिलेगा। दूसरा ऐसे का ऐसा तो log x + 1/x ऐसे का ऐसा। अगली बार में x ऐसे का ऐसा और इसका अवकलज करेंगे तो log x का अवकलज होता है 1/x का मान, तो x + 1/x। अंदर वाले का अवकलज और लिखना है, x का अवकलज होता है 1 और 1/x का अवकलज होता है -1/x²। तो -1/x² हम यहाँ लिख करके पूरा करेंगे। यह अवकलज हो जाता है हमारे पहले वाले ब्रैकेट का कंप्लीट। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे तो अगली बार में प्लस लगा करके ये वाला मान तो ऐसे का ऐसा ही रहेगा,
इनका अवकलज करेंगे तो इसे फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, इसको सेकंड फंक्शन मानेंगे। एक का अवकलज 0, 1/x का अवकलज -1/x²। फर्स्ट टाइम में इसका अवकलज लिख करके सेकंड को ऐसे का ऐसा ही रखेंगे। नेक्स्ट टाइम में इसको ऐसे का ऐसा ही रख करके सेकंड का अवकलज लिख करके बताएंगे। तो पहले ये वाले टर्म को ऐसे का ऐसा ही हम यहाँ उतार लेते हैं। तो प्लस लगा करके x की घात 1 + 1/x ऐसे का ऐसा, और अवकलज करके लिखेंगे तो 1 + 1/x का अवकलज, इसका अवकलज था 1 का अवकलज 0 और 1/x का अवकलज -1/x²। दूसरा वाला मान लॉग के साथ ऐसे का ऐसा ही था। अगली बार में पहले वाला फलन ऐसे का ऐसा और log x का अवकलज करेंगे तो 1/x। इसके बाद इन्हें थोड़ा और आगे हल करके बताएं। यदि हम इनको आगे सॉल्व करें तो हमने लिखेंगे x + 1/x की होल घात x। 1 की गुणा इस मान में करेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, log x + 1/x। इन्हें यदि हम आगे हल करके बताएं तो इनका लैसे ले लें तो इन दोनों का लैसे हमें मिलेगा x। तो यहाँ सॉल्व करके हो जाएगा x की घात 2 + 1/x। और ये जो बटे वाला x है वो हम ऊपर पहुँचा देंगे। आप चाहें तो कन्फ्यूज़न हो रहा हो तो हम इसे थोड़ा एक स्टेप बढ़ा करके लिख सकते हैं, x की घात 2 + 1/x। ये हमें लैसे लेने के बाद मिला है। ऐसे ही है, यदि हम इनका भी लैसे लेकर के लिखेंगे तो x की घात 2 - 1/x की घात तो हमें यहाँ मिल रहा होगा। आगे वाले मान में x की घात 1 + 1/x तो ऐसे का ऐसा ही रहने वाला है, ब्रैकेट के अंदर -1/x² के साथ गुणा में log x। यदि हम इन्हें हल करके बताएंगे तो इन सभी के लिए लैसे ले लेने पर हमें मिलेगा x + 1/x और गुणा में 1/x ऐसे का ऐसा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में यदि सॉल्व करके बताएं तो x + 1/x की होल घात x ऐसे का ऐसा, log में x + 1/x भी ऐसे का ऐसा। यहाँ x की गुणा x में करेंगे, x की घात 2 हो जाएगा और इस x की घात 2 से ये वाला x की घात 2 हमारा कट जाएगा। तो अंदर कुल मिलाकर के बच रहा होगा x की घात 2 - 1 x की घात 2 + 1। इसके बाद हम नेक्स्ट ब्रैकेट पे पहुँच जाते हैं तो प्लस में x की घात 1 + 1/x। और इन सभी को आगे हल करने के लिए इनके भी बटे में x की घात 2 है, इनके भी बटे में x की घात 2 है, तो लैसे लेंगे तो x की घात 2 ही मिलेगा। आप चाहें तो माइनस वाले मान को बाद में लिख लें, पहले हम इस प्लस वाले मान को लिख लें। तो x + 1 हम आगे लिख लेंगे और माइनस में log x को पीछे लिख लेंगे। तो कुल मिलाकर के आपको ये आपका आंसर मिल जाएगा। यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 आपकी टेक्स्ट बुक में दे रखा है, log x की होल घात x + x की घात log x। इनका अवकलज करके बताना है। फिर से फलन आपको प्लस लगा करके दे रखे हैं, इसीलिए u की घात b वाले नियम से ही आप इन्हें हल करके बताएंगे। फिर से दिए गए मान को यदि हम y मान करके चलें, माना यह y का मान है, तब x के सापेक्ष यदि इनका अवकलज कर लिया जाए तो y का अवकलज करने पर dy/dx। u की घात v वाले नियम से इनका अवकलज करेंगे तो log x की होल घात x, एक बार तो ऐसे का ऐसा ही लिखना है, गुणा में d/dx v log u का। v का मान यहाँ कितने के बराबर है? x के बराबर है। और log u का मान यहाँ log x के बराबर है, तो log x यहाँ लिखा जाएगा। ऐसे ही आगे वाले मान में x की घात log x तो ऐसे का ऐसा, गुणा में d/dx लिखेंगे v log u का। v की जगह मान दे रखा है log x, गुणा में log, और u की जगह मान दे रखा है x, इसीलिए log x गुणा log x हमें यहाँ मान मिल जाएगा। आगे वाली लाइन में यदि हम इन्हें हल कर लें तो log x की होल घात x तो ऐसे का ऐसा, इन्हें फर्स्ट और सेकंड के हिसाब से हल करेंगे तो x का अवकलज 1, दूसरा ऐसे का ऐसा log x, आगे प्लस लगा करके x ऐसे का ऐसा, log x का अवकलज होता है 1/x। इस समय x की जगह पर log x लिखा है तो बटे में log x लिखेंगे और log x का अवकलज किया जाएगा तो 1/x के बराबर लिखा जाएगा। इसके बाद आगे वाले ब्रैकेट को हल करने के लिए x की घात log x तो ऐसे का ऐसा, यहाँ हम log x गुणा log x को log x का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, या फिर आप इन्हें फर्स्ट और सेकंड के हिसाब से भी हल कर सकते हैं। यदि हम इन दोनों की गुणा करके इन्हें log x का होल स्क्वायर लिख करके चलें तो x की घात 2 का अवकलज होता है 2x, तो 2 log x लिखना पड़ेगा और log x का अवकलज होता है 1/x। तो कुल मिलाकर के मिलेगा 2 log x गुणा में 1/x। आगे हमने हल करने के लिए log x की होल घात x तो ऐसे का ऐसा, यहाँ x से x कट रहा है, यदि इसके बटे में 1 लिख लिया जाए तो 1 और log x का लैसे हमें मिल रहा होगा log x के बराबर। इसके बाद 1 से जाएगा log x बार, log x की गुणा यदि log x में करेंगे तो log x को अलग लिख लेंगे और log x को अलग लिख लेंगे। प्लस में log x से log x एक बार जाएगा तो 1 ही लिख करके बताना है, प्लस में x की घात log x,
यहाँ आप देख रहे हैं बटे में इनकी गुणा हो जाएगी, क्योंकि ऊपर तो गुणा में 1 लिखा है, तो 2 log x तो ऐसे का ऐसा और बटे में x। क्या इनके आगे भी हम इन्हें थोड़ा हल करके बता सकते हैं? यदि आप यहाँ देखें तो इन दोनों के आधार एक जैसे हैं और ये बटे में लिखे गए हैं। बटे में घातों को घटा करके हल करके लिखा जा सकता है। log x की घात यहाँ x बार है, यहाँ 1 बार है, इन्हें घटा करके लिखेंगे तो log x की घात x माइनस 1, बाकी ब्रैकेट में कोई परिवर्तन नहीं है, log x गुणा log x प्लस 1। आगे भी आप देखेंगे तो यहाँ भी आधार एक जैसे दे रखे हैं, फिर से इन्हें घटा करके लिख सकते हैं। तो यहाँ पर घात में log x है और यहाँ पर घात में 1 है, तो log x माइनस 1 और अंदर वाले मान का 2 log x आपका ऐसे का ऐसा ही रहने वाला है। यही आपका हो जाएगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन समझ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है? क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है साइन एक्स की होल घात x प्लस साइन इनवर्स रूट x। इनका हमें अवकलज करके बताना है, फिर से प्लस लगा के दे रखे हैं। तो यदि हम इन्हें y मानकर सीधे सीधे अवकलज करके बताएं, x के सापेक्ष इनका अवकलज करने पर dy बटे dx बराबर, इन्हें u की घात v वाले नियम से करना है, तो u की घात v ऐसे का ऐसा गुणा में d बटे dx v log u का, v log u, तो v की जगह x है और log u की जगह हमें साइन x दे रखा है। ये हो जाता है हमें पहले वाले का अवकलज। साइन इनवर्स रूट x हमें दे रखा है। साइन इनवर्स x का यदि आपको अवकलज पढ़ना हो तो अवकलज होता है 1/रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस अवकलज के फॉर्मूले को आप पहले पढ़ चुके हैं, साथ ही आपको ये याद भी कर लेना है। अब यहाँ में x की जगह पर रूट x दे रखा है, तो यदि हम x की जगह पर रूट x रखेंगे तो 1/वर्गमूल में 1 माइनस x की जगह रूट x रखना है, रूट x का वर्ग, और रूट x का अवकलज और हमें करके बताना पड़ेगा। तो रूट x का अवकलज होता है 1/2 रूट x। इन्हें आगे हल कर लें, बराबर में हमें मिलेगा साइन x की होल घात x ऐसे का ऐसा। इन्हें फर्स्ट और सेकंड के नियम से यदि हल करके बताएं तो x का अवकलज होता है 1, दूसरा फलन ऐसे का ऐसा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में x ऐसे का ऐसा log साइन x का अवकलज करेंगे। log x का अवकलज होता है 1/x और साइन x का अवकलज करेंगे तो cos x। इस तरीके से इनका अवकलज पूरा हो जाएगा। इन सभी को हल करने के लिए आगे प्लस में 1/वर्गमूल के अंदर 1 माइनस रूट x का वर्ग करेंगे तो वर्ग से वर्गमूल हट जाएगा, केवल x बच रहा होगा, और गुणा में 1/2 रूट x जो लिखे हुए हैं उन्हें तो ऐसे का ऐसा ही रखेंगे 1/2 रूट x। और आगे इन्हें हल कर लें तो साइन x की होल घात x, अंदर बच रहा है 1 की गुणा करने पर log साइन x, और इन्हें आगे हल करेंगे तो cos बटे साइन बराबर होता है cot के, इसीलिए बदल करके लिखा जा सकता है x cot x प्लस 1/2 रूट x को चाहें तो आप आगे लिख लें तो 1/2 रूट x और साथ ही रूट में गुणा में 1 माइनस x। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है फलन का मान x की घात साइन x प्लस साइन x की घात cos x। फिर से वही तरीका सभी में चल रहा है, u की घात v वाला। फिर से हम मान करके चलें यह फलन y के बराबर है, तो अवकलज करने पर dy बटे dx बराबर u की घात v का अवकलज होता है u की घात v ऐसे का ऐसा गुणा में d बटे dx v log u, v की जगह साइन x है, गुणा में log u का मान x के बराबर है। ऐसे ही इनका अवकलज लिखेंगे तो साइन x की घात cos x तो ऐसे का ऐसा गुणा में d बटे dx लिखना पड़ेगा v log u का, v की जगह cos x है, log u की जगह मान हमें साइन x के बराबर दे रखा है। इस तरीके से हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में x की घात साइन x तो ऐसे का ऐसा, इनका अवकलज हम फर्स्ट और सेकंड के हिसाब से करेंगे। तो साइन x पहले वाले को ऐसे का ऐसा ही रहने दें, log x का अवकलज लिखेंगे तो 1/x के बराबर प्लस अगली बार में साइन x का अवकलज लिखेंगे cos x और log x ऐसे का ऐसा। इसके बाद प्लस लगा करके साइन x की होल घात cos x ऐसे का ऐसा, इनका फिर से अवकलज करना है तो cos x को फर्स्ट फंक्शन और log साइन x को सेकंड फंक्शन हम मान करके चलेंगे। तो cos x का यदि आप अवकलज करेंगे तो माइनस साइन x होता है, बाकी दूसरे वाले फलन को ऐसे का ऐसा ही रहने दें। साथ ही जब भी हमें फलन गुणा में दे रखा होता है तो चाहे आप पहले वाले का अवकलज करके दूसरा बाद में लिख लें, या फिर पहले दूसरे वाले का अवकलज करके पहले वाले को ऐसा ही लिख लें, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि बीच में जो चिन्ह आता है वो प्लस चिन्ह आता है। अगली बार में cos x ऐसे का ऐसा log साइन x का अवकलज करेंगे तो 1/साइन x और साइन x का अवकलज करेंगे तो cos x के बराबर। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में x की घात साइन x की गुणा 1 में करेंगे साइन x बटे में x ऐसे का ऐसा प्लस cos x log x भी ऐसे का ऐसा ही रखेंगे प्लस
साइन एक्स की होल घात कॉस एक्स भी ऐसे का ऐसा ही रहने वाला है। ब्रैकेट के अंदर आप देखेंगे, चाहे तो आप माइनस में ये जो मान आ रहा है उसे पीछे पहुंचा दें तो लिखने में यह काम थोड़ा सही हो जाएगा। कॉस एक्स तो ऐसे का ऐसा, लेकिन कॉस बटे साइन बराबर होता है कॉट एक्स के। आप चाहें तो कॉट को पहले लिख लें, कॉस को बाद में लिख लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और माइनस में साइन एक्स गुणा लॉग साइन एक्स ऐसे का ऐसा ही रहने वाला है। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन भी हो जाता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है फलन x की घात x cos x प्लस x की घात 2 प्लस 1 बटे x की घात 2 माइनस 1। फिर से हमें फलन प्लस लगा करके दे रखा है, इसलिए u की घात v वाले नियम से ही इस काम को कर लें, आसान पड़ेगा। तो माना दिया गया फलन y के बराबर है, तब दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलज करने पर dy बटे dx बराबर u की घात v वाले नियम से करेंगे तो u की घात v ऐसे का ऐसा गुणा में d बटे dx v log u का, v की जगह मान है x cos x गुणा में log u की जगह मान दे रखा है x। यहाँ मान हमें u बटे b के रूप में दे रखा है, u की घात के रूप में नहीं दे रखा है, इसलिए हम इन्हें भागफल नियम के हिसाब से कर रहे होंगे। इनका जब अवकलज करते हैं तो नियम होता है पहले का अवकलज यानी कि ऊपर वाले का अवकलज, दूसरा ऐसे का ऐसा, बीच में माइनस चिन्ह होता है, पहला ऐसे का ऐसा, दूसरे का अवकलज बटे में दूसरे वाले मान का वर्ग। तो दूसरे वाले मान का वर्ग लगा करके यहाँ लिख लेंगे। इन्हें आगे हल करेंगे तो x की घात x cos x तो ऐसे का ऐसा। अब यहाँ आपको 3 मान गुणा में दे रखे हैं, इसीलिए इन्हें हल करने के लिए आप पहले किन्हीं 2 मानों को हल करेंगे, उसके बाद आगे वाले मानों को हल करेंगे। मान करके चले x cos x एक मान दे रखा है और log x दूसरा फलन दे रखा है, तो पहले का अवकलज करेंगे तो x cos x का अवकलज फिर से हमें श्रृंखला नियम से करना पड़ेगा। पहले का अवकलज 1 cos x ऐसे का ऐसा प्लस x ऐसे का ऐसा cos x का अवकलज माइनस साइन x, ये हो जाता है हमारे पहले वाले का अवकलज। और दूसरा ऐसे का ऐसा गुणा में रखना है, फिर बीच में प्लस लगाते हैं, पहला ऐसे का ऐसा, दूसरे का अवकलज log x का अवकलज करेंगे तो 1 बटे x के बराबर। आगे वाले मानों पर पहुंच जाए, x की घात 2 का अवकलज 2x, 1 का अवकलज करेंगे 0 मिलेगा, गुणा में x की घात 2 माइनस 1, बीच में माइनस, x की घात 2 प्लस 1 ऐसे का ऐसा, x की घात 2 का अवकलज करेंगे 2x माइनस 1 का अवकलज करेंगे तो 0, और बटे में चल रहा है x की घात 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। इन्हें और आगे हल कर लें तो x की घात x cos x, 1 की गुणा cos x में करेंगे तो cos x ही मिलने वाला है, माइनस प्लस की गुणा करेंगे तो माइनस में x sin x, और गुणा में चल रहे हैं log x। यहाँ x से x कट जाएगा और हमें कुल मिलाकर के बचेगा cos x। इन्हें और आगे हल कर लें तो cos x के साथ गुणा में x की घात 2 माइनस 1 है, यहाँ 2x के साथ गुणा में x की घात 2 प्लस 1 है। यदि हम दोनों में से 2x कॉमन निकाल लेते हैं तो 2x कॉमन लेने के बाद अंदर बच रहा होगा x की घात 2 माइनस 1, और यहाँ माइनस की गुणा इस मान में करके लिखेंगे तो माइनस में x की घात 2 और माइनस में 1 बटे में x की घात 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर ऐसे का ऐसा ही रहने वाला है। इसके बाद इन्हें और आगे हल कर लें, x की घात x cos x। यदि आप यहाँ देखें तो यदि हम log x के अंदर गुणा कर लेते हैं तो cos x log x माइनस x sin x log x प्लस में cos x, और यहाँ x की घात 2 प्लस के और माइनस के कट जाएंगे, माइनस 1 और माइनस 1 को जोड़ करके मिलेगा माइनस के 2, माइनस 2 की गुणा 2x में करेंगे तो माइनस के 4x हो जाएंगे, बटे में x की घात 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर x की घात x log x। आप देख रहे हैं cos x यहाँ भी कॉमन है और cos x यहाँ भी कॉमन है। यदि हम cos x कॉमन निकाल लेते हैं तो इनकी जगह बचेंगे log x और इनकी जगह बचेंगे प्लस में 1, बाकी दूसरे वाले टर्म को ऐसे का ऐसा ही रख लें, माइनस x sin x log x। इसके बाद प्लस की गुणा माइनस में करेंगे तो माइनस के 4x बटे x की घात 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 11 में क्वेश्चन में दिया है y बराबर x cos x की होल घात x प्लस x sin x की होल घात 1 बटे x। अब यहाँ आपको जो फलन दे रखा है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड दे रखा है, और कॉम्प्लिकेटेड क्यों है, क्योंकि यहाँ जो आधार है वह भी 2 मानों के गुणनफल के रूप में है, साथ ही ये जो फलन है वह u की घात v के रूप में दे रखा है। इसीलिए इन्हें हल करते समय आसान तरीका क्या होगा, हम पहले वाले को y1 मान लें और दूसरे वाले को y2 मान लें।
दोनों का अलग अलग अवकलज ज्ञात करें और दोनों के आंसरों को इनकी जगह पर लगा दें, क्योंकि नहीं तो हम सीधे सीधे अवकलज करेंगे तो हमारी एक लाइन काफ़ी लंबी हो जाएगी और हो सकता है हम क्वेश्चन को सॉल्व करते समय थोड़ी मिस्टेक कर लें। इसीलिए इन्हें सही करने का क्या तरीका है, या जो हमें y वाला मान दे रखा है इसमें पहले वाले मान को हम y1 मान लें और दूसरे वाले मान को y2 मान लें। यदि दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलज करेंगे तो dy बटे dx का मान आपको मिलेगा dy1 बटे dx प्लस dy2 बटे dx। अब सबसे पहले हम y1 का अवकलज x के सापेक्ष ज्ञात कर लेते हैं। तो फर्स्ट टाइम में dy1 बटे dx ज्ञात करना है, यानी कि d बटे dx हमें ज्ञात करना है y1 वाले मान का, और y1 का मान दे रखा है x cos x की होल घात x। u की घात v वाले नियम से ही हम इनका अवकलज करके बताएंगे। की घात v के नियम से अवकलज होता है x cos x की होल घात x को ऐसे का ऐसा ही रखना है, गुणा में d बटे dx v log u का, v का मान है x, log u का मान है x cos x। इन्हें आगे कैसे हल करना है, यहाँ आप यदि मान देखें तो x फर्स्ट फंक्शन की तरह और log x cos x सेकेंड फंक्शन की तरह काम में लाए जा रहे हैं, इसीलिए इनका अवकलज भी हम उसी नियम के हिसाब से करेंगे। तो गुणन नियम के हिसाब से अवकलज कर लेने पर x की घात cos x की होल घात को तो x को ऐसे ही रखना है, x फर्स्ट फंक्शन है और दूसरा वाला सेकेंड फंक्शन का काम कर रहा है, x का अवकलज करेंगे एक, दूसरा फलन ऐसे का ऐसा ही रखेंगे, आगे प्लस लगा करके पहला फलन ऐसे का ऐसा, log x का अवकलज होता है 1 बटे x, तो 1 बटे x cos x ऐसे का ऐसा, और x cos x का अवकलज हमें और कर लेना है, तो यहाँ गुणा करके d बटे dx ऑफ x cos x हम और लिख लें। आप चाहें तो एक ही स्टेप में इस काम को भी पूरा कर सकते हैं। तो x cos x की होल घात x ऐसे का ऐसा, एक की गुणा करने पर कोई फर्क नहीं, log x cos x, आगे x से x कट रहा है तो 1 बटे cos x केवल बच रहे होंगे, गुणा के अंदर देखें x cos x का अवकलज करना है, फिर से फर्स्ट सेकंड नियम का इस्तेमाल करेंगे, x का अवकलज 1, cos x ऐसे का ऐसा, x ऐसे का ऐसा और cos x का अवकलज माइनस के sin x। आगे मल्टीप्लाई करके इन्हें सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लें, तो x cos x की होल घात x तो ऐसे का ऐसा, log x cos x भी ऐसे का ऐसा, प्लस cos x की मल्टीप्लाई यदि हम इस टर्म में करेंगे तो cos से cos कैंसिल हो जाएगा, केवल 1 बच रहा होगा, प्लस की गुणा माइनस में करते हैं माइनस x, साइन बटे cos बराबर होता है tan x के, तो इसीलिए 1 माइनस x tan x हमें गुणा में और मिल जाएगा। इस तरीके से आपका dy1 अपॉन dx कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद अभी हमने पीछे लिखा था जो y2 की जो हमारी वैल्यू थी, y2 की हमारी वैल्यू थी x sin x की होल घात 1 अपॉन x, इसीलिए यदि इसका अवकलज ज्ञात करना है तो इन्हीं के आगे हमें d अपॉन dx लगाना पड़ेगा। फिर से u की घात v वाले नियम से u की घात v तो ऐसे का ऐसा ही रखना है, गुणा में d बटे dx लिखना है v log u का, v का मान है 1 बटे x, गुणा में log और u की जगह जो हमें मान दे रखा है वह x sin x के बराबर दे रखा है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में ऐसे ही सॉल्व करना है जैसे अभी हमने फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया, तो x sin x की होल पावर 1 अपॉन x गुणा, इन्हें फर्स्ट सेकंड के हिसाब से सॉल्व करेंगे तो 1 बटे x का अवकलज होता है माइनस 1 बटे x स्क्वायर, log वाले मान को ऐसे का ऐसा ही लिखेंगे तो log x sin x, इसके बाद बीच में प्लस लगाएंगे 1 बटे x ऐसे का ऐसा और अंदर वाले का अवकलज करेंगे, log x का अवकलज होता है 1 बटे x, तो 1 बटे x sin x और x sin x का अवकलज और कर लेना है तो d बटे dx लिख करके बताएंगे x sin x का। नेक्स्ट स्टेप में x की घात sin x की होल घात 1 बटे x, पहले वाले टर्म में कोई चेंजेस हम नहीं कर सकते हैं तो माइनस में log x sin x बटे में x की घात, तो बीच में प्लस वाले चिन्ह को ऐसे का ऐसा ही रखेंगे, इन दोनों की गुणा कर लें तो 1 बटे x स्क्वायर गुणा में sin x। अब इनका अवकलज हमें और लिख करके बताना है, तो x का अवकलज 1, sin x ऐसे का ऐसा, बीच में प्लस x ऐसे का ऐसा और sin x का अवकलज cos x के बराबर। लास्ट लाइन में यदि आपने हल करके बताएंगे तो x की घात sin x की होल घात 1 बटे x, इन्हें और आगे हल करने के लिए माइनस में log x sin x बटे में x की घात 2, इन्हें यदि हम अंदर गुणा करके बताएंगे तो पहले वाले टर्म की गुणा करने पर साइन से साइन कट जाएगा और 1 बटे x स्क्वायर बच रहा होगा, तो 1 बटे x स्क्वायर यहाँ बच रहा है, बीच में प्लस x की घात 2 sin x की गुणा जब x cos x के साथ में करेंगे तो 1x से 1x कट जाएगा, 1 बटे x तो बच रहा होगा और cos बटे साइन बराबर होता है cot x के। इसी के साथ यदि हम इन सभी मानों का लैसे ले लेते हैं तो लैसे हमें मिलेगा x की घात 2,
तो एक्स साइन एक्स की होल घात 1/x तो ऐसे चल ही रहा है, इन सभी का ऐसे लेने पर मिलेगा x की घात 2। तो ऊपर हल करके बचा माइनस लॉग एक्स साइन एक्स, प्लस में 1 और प्लस में यह जाएगा x बार, इसीलिए x कॉट x। आप चाहें तो अपने फाइनल आंसर में इस माइनस वाली टर्म को थोड़ा पीछे लिख सकते हैं, पीछे एडजस्ट कर सकते हैं, बाकी आपका अवकलज करने पर आपको यही मान मिलेगा। अब यदि हम दोनों आंसरों को एक साथ मिला लेते हैं, एक आंसर हमें यह मिला dy1/dx1 और एक आंसर हमें यह मिला dy2/dx। इसीलिए जो हमारा y का अवकलज हमने ज्ञात करके बताना है, जो हम y का मान निकाल करके बता रहे हैं, तो dy/dx का मान था हमारा dy1/dx प्लस dy2/dx, क्योंकि हमने यहाँ दोनों स्टेप्स को y1 और y2 में चेंज कर लिया था। तो हमारे dy1 का मान आप देखेंगे इस वाली लाइन से, इस वाली लाइन को हम यहाँ उतार दें, x cos x की होल घात x ब्रैकेट के अंदर log x cos x प्लस 1 माइनस x tan x, इसके बाद बीच में प्लस लगाना है और dy2/dx2 की वैल्यू हमें नीचे से रख लेनी है। तो नीचे वैल्यू हमें मिली थी x sin x की होल घात 1/x, माइनस वाले मान को चाहे आप थोड़ा पीछे लिख लें या फिर जैसे भी हमें अभी मिला है यहाँ ऐसे का ऐसा भी आप लिख सकते हैं। अगर हम 1 + x cot x को आगे लिख लें और इसे पीछे पहुँचा देते हैं तो हमें अपने आंसर में मिलेगा 1 + x cot x माइनस लॉग x sin x और अपॉन में x की घात 2 चल ही रहा है, यही आपका आंसर हो जाएगा। अपनी आज की इस वीडियो में हम केवल यहीं तक के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे इस एक्सरसाइज के बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस की। तो अपनी आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।